हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी क्वालिटी टेलर में होनी चाहिए जिससे कि कभी भी उसे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि उसका काम रेगुलर बेसिस पे बढ़ेगा और उसकी इनकम भी बढ़ने के बहुत चांस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें उसे इस तरीके से करना चाहिए, हमें इसमें आगे तक जाना है। तो जैसे टेलर ही है तो उन्हें अपने काम को इतने दिल से करना चाहिए जिससे कि उन्हें जो नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं बनने के लिए या नए नए डिज़ाइन जो आ रहे हैं उन्हें उसमें इंटरेस्ट लेके पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं जो पैटर्न आपने सीख लिए, जो चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसी चीज़ को आप रेगुलरिटी से करें और नई चीज़ें ना सीखें। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक टेलर के अंदर सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जिस जगह काम कर रहे हो, आप जिस जगह जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ का काम हमेशा रेगुलर रहना चाहिए। वहाँ पर ऐसा ना हो कि बस सिर्फ कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे बुटीक ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ क्लाइंट पे ही डिपेंड होता है। बस क्लाइंट आएँगे तो ही आपके पास काम आएगा, अदरवाइज़ वहाँ काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एक ऐसी जगह ढूँढिए जिससे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता हो या फिर उनका अपना ऑनलाइन भी काम हो या अपना रेडीमेड भी बनाते हों, जिसके पास आप सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास वहाँ पर काम की कमी नहीं होगी। जहाँ पर आपके पास काम की कमी नहीं होगी, वहाँ काम रेगुलर रहेगा जिससे कि आपकी सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्पीड। अगर आपके पास काम रेगुलर रहता है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती ही रहती है। क्योंकि अगर काम हमारा रेगुलर नहीं होता है तो हमारी स्पीड बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सपोज़ करिए हम एक ब्लाउज़ बनाते हैं, अब एक ब्लाउज़ 1 हफ्ते में 1 बार बनाया और एक ब्लाउज़ हम 1 दिन में 4-4 6-6 बना रहे हैं या फिर हम पूरे हफ्ते ब्लाउज़ ही बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि उसकी स्पीड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके लिए आपको भी ये ध्यान रखना होता है कि हम जो अपना ये पीस बना रहे हैं, ये कितने टाइम में बन रहा है और ये भी टारगेट रखिए साथ-साथ कि हमें दूसरा जो पीस हम लगाने जा रहे हैं, उसे हमें इससे कम टाइम में ही फिनिश करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और जिसकी स्पीड अच्छी होती है उसे उसे कोई भी बुटीक हो या कोई भी गारमेंट्स फैक्ट्री हो या कोई भी हो, जिसकी स्पीड अच्छी होगी, फिनिशिंग के साथ काम होगा, वो भी उसकी सैलरी अच्छी देते हैं। वो बंदा उनकी नज़रों में रहता है और उन्हें ये पता होता है कि ये हमें हमारे लिए बहुत अच्छा बंदा है, ये ज़्यादा काम करता है, ये फिनिशिंग के साथ स्पीड से काम करता है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो ये आता है, आप जहाँ भी काम करें, वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। आपका अगर पर पीस पे काम है या फिर आपका सैलरी पे काम है, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए, यानी सैलरी ठीक-ठाक होनी चाहिए, नॉर्मल रेट से थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सैलरी ही एक मेन पार्ट होती है। अगर आपका सपोज़ करिए पर पीस पे काम है, अगर रेट ही इतना कम है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? उसमें आपके सैलरी बढ़ने के चांसेस, ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अपनी सैलरी जो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी सैलरी आपके काम के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका काम स्लो है, तो सैलरी भी ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन अगर आपके काम में स्पीड है और आप काम रेगुलर कर रहे हैं और आप फिनिशिंग के साथ कर रहे हैं, तो सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि आपकी वहाँ सैलरी भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सब चीज़ों में आप अच्छे हैं और आपको सैलरी जो मार्केट रेट से उससे भी कम में मिल रही है, लेकिन वहाँ पे बुटीक वाले जो हैं या जिस कंपनी में आप कर रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, तो इस वजह से आप कर रहे हैं। तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। अगर आपका काम अच्छा है तो उन्हें ऐसा नहीं है, आपको ही पता है, ये चीज़ उन्हें भी पता होती है। तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो वो आपकी सैलरी ज़रूर बढ़ाएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।